Welcome to my adventurous channel. बर्फ से ढकी एक खामोश वादी में जहाँ हर सांस में ठंडी चमक बसी थी, एक नन्ही शहजादी पैदा हुई जिसके वजूद से बर्फ भी मुस्कुराने लगी। मगर कोई नहीं जानता था कि इस बर्फानी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी छुपा है जो एक दिन सब कुछ बदल देगा। बर्फानी पहाड़ों के दरमियान एक हसीनो जमील सल्तनत थी जिसका नाम था सल्तनत सिल्वर फ्रॉस्ट। यह सल्तनत हमेशा बर्फ की चादर ओढ़े रहती थी, मगर उसकी फजा मोहब्बत और सुकून से लड़कती थी। उस सल्तनत के बादशाह का नाम था बादशाह अर्कीन और मलिका थी मलिका एलोरा, नहायत रहमदिल, खूबसूरत और इंसाफ पसंद। बरसों की दुआ के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया शहजादी आयसारा। आयसारा आम बच्चों की तरह नहीं थी। उसके हाथों से जब बर्फ को छूते तो वो चमकने लगती जैसे चांदनी ने उसे बोसा दिया हो। वो जहाँ चलती वहाँ हल्की सी बर्फानी रोशनी बिखर जाती, मगर उस जादू के बावजूद उसका दिल नरम, मासूम और मोहब्बत से भरा हुआ था। आयसारा जानवरों से बातें करती, परिंदे उसके कंधों पर बैठते और बर्फानी फूल उसके कदमों तले खुद खिल जाते। पूरी सल्तनत उसको बर्फ की मुस्कुराती कली कहकर पुकारते थे। एक दिन मलिका एलोरा को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक धुंधला सा साया उसे आइस माउंटेन की तरफ बुला रहा था। वो बेचैन हो गई। शाही नजूमी ने बताया कि आइस माउंटेन पर एक कदीम बर्फानी चश्मा है जो सिर्फ सच्ची नियत वालों को नजर आता है। मलिका ने फैसला किया कि वो वहां जाएगी ताकि सल्तनत के लिए बरकत ले सके। उन्होंने नन्ही आयसारा को भी साथ ले जाने का फैसला किया। सफेद घोड़ों का काफिला बर्फानी रास्तों पर चल पड़ा। चारों तरफ खामोशी थी, बस बर्फ के टूटने की हल्की हल्की आवाजें। हर किसी ने ये ना देखा कि दूर एक स्याह चादर में लिपटी हस्ती भी उस सफर को देख रही थी। वो हस्ती थी डायन ज़रगूफ, जो कभी उस सल्तनत में जादूगरनी हुआ करती थी, मगर हसद, नफरत और ताकत की लालच ने उसे अंधेरों की तरफ धकेल दिया था। उसकी एक बेटी थी मोरिसा। मोरिसा भी अपनी माँ की तरह जादू जानती थी, मगर उसके दिल में माँ से भी ज्यादा हसद था। उसे हमेशा लगता था कि आयसारा की चमक ने उसकी तकदीर की रोशनी छीन ली है। ज़रगूफ ने मौका देकर फैसला किया, आज या तो आयसारा का नूर बुझेगा या मेरी बेटी सल्तनत पर राज करेगी। जैसे ही शाही काफिला आइस माउंटेन के एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, अचानक बर्फानी तूफान उठा, हवा चीखने लगी, घोड़े भागने लगे। उसी शोर में ज़रगूफ ने साह जादू किया, जमीन कांपने लगी। मलिका एलोरा, जिन्होंने आयसारा को अपनी बाहों में थामा हुआ था, एक फिसलती हुई बर्फानी चट्टान से वो नीचे जा गिरी। अम्मी! इंसारा की चीख पहाड़ में गूंज उठी। ज़रगूफ ने अंधेरे का जादू बुना और मलिका को एक ब्लैक बर्फानी कैद में कैद करके गायब कर दिया। सबने यही समझा कि मलिका खाई में गिरकर मर चुकी है। नन्ही आयसारा की दुनिया वहीं टूट गई। चंद दिन बाद ज़रगूफ अपनी बेटी मोरिसा के साथ महल पहुंच गई। उसने बादशाह अर्कीन पर एक खतरनाक ज़हनी जादू कर दिया। बादशाह की आंखों में धुंध छा गई। वह सच और झूठ में फर्क न कर सका। ज़रगूफ ने खुद को एक मजलूम औरत जाहिर किया और मोरिसा को अपना सच्चा वारिस। चंद ही दिनों में बादशाह ने ज़रगूफ से शादी कर ली। अब वो छोटी मलिका बन चुकी थी। महल के दीवारों में मुस्कुराहटें खत्म होने लगी। हर तरफ डर, सन्नाटा और साए बस गए। आयसारा बड़ी हो रही थी, मगर उसके इर्द गिर्द हमेशा खामोशी और उदासी रहती। छोटी मलिका उसे कभी मोहब्बत ना देती, सिर्फ हुक्म देती। मोरिसा उसे हमेशा हकारत से देखती। आयसारा को कभी ये मालूम ना हो सका कि उसकी माँ जिंदा है। उसके वहां सच्ची दोस्त थी एक नन्ही बर्फानी तेंदुआ, स्नोबॉल। स्नोबॉल को आयसारा ने जख्मी हालत में बचाया था। तब से वो उसका साया बन गया था। एक दिन ज़रगूफ ने फैसला किया कि अब आयसारा वक्त से पहले सब कुछ समझने लगी है। उसने एक नीले रंग का जादुई मशरूब तैयार किया। वो मशरूब आयसारा को दिया गया। ये तुम्हारी कमजोरी खत्म कर देगा। आयसारा ने भरोसे से पी लिया। चंद लम्हों बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गईं। सांस तो चल रही थी, मगर रूह गहरी नींद में सो चुकी थी। ज़रगूफ उसे एक शफाफ बर्फानी ताबूत में बंद करवाया और शाही बाग में दफन करवा दिया। सबको बताया गया शहजादी चल बसी। स्नोबॉल ने अपनी मालिका की सांस महसूस की। वो जानता था वो जिंदा है। वो महल से भाग निकला। काफी दिनों तक बर्फानी मैदानों में दौड़ता रहा।
آخرکار وہ ایک سورج روشنی والی سلطنت میں پہنچا جہاں رہتا تھا شہزادہ ریان ویلور۔ ریان بہادر، نرم دل اور انصاف پسند نوجوان تھا۔ جیسے ہی سنوبال نے اس کے سامنے سر رکھا، ریان کا دل کانپ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ ریان برفانی باغ میں پہنچا۔ اس نے شفاف تابوت دیکھا۔ اس کے اندر آئسارا ایسے لپٹی تھی جیسے سو رہی ہو۔ ریان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ وہ زمین سے ٹکرایا۔ اسی لمحے برفانی جادو ٹوٹنے لگا۔ تابوت میں روشنی بھر گئی۔ آئسارا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ آئسارا کو سچ پتا چل گیا۔ ریان نے بادشاہ کو آزاد کرایا۔ زرگوف اور موریسا کے جادو ٹوٹ گئے۔ اسی لمحے قید سے ملکہ ایلورا واپس لوٹ آئیں۔ نور اور اندھیرے کی آخری جنگ ہوئی۔ زرگوف اور موریسا اپنے ہی جادو میں جل کر راکھ ہو گئی۔ سلطنت میں دوبارہ روشنی لوٹ آئی۔ برف پھر سے چمکنے لگی۔ بادشاہ نے معافی مانگی۔ ملکہ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور آئسارا اس نے اپنے سچے پیار ریان کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ برف پڑتی رہی مگر اب اس میں سردی نہیں، صرف محبت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کتنی بھی گہری قبر میں دفن ہو، ایک دن ضرور جاگتا ہے، اور محبت وہ طاقت ہے جو سب سے محفوظ جادو کو بھی توڑ دیتی ہے۔